नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ के संबंध में 50 साल पहले एक अलर्ट या वार्निंग इशू की गई थी और हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में डूब जाएगा जोशीमठ। इज इट सिंकिंग? क्या है इसके कारण? जोशीमठ के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको बता दूं कि यहीं से होकर हम बद्रीनाथ के लिए पहुंचते हैं, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। वैली ऑफ फ्लावर्स आपने सुना होगा, साथ ही हेमकुंड साहिब का नाम भी आपने सुना होगा। ये सब इसी के क्षेत्र में आते हैं, इसी क्षेत्र का में लोकेटेड है। न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। तो डिड यू नो सिंकिंग जोशीमठ इज बिल्ड ऑन एन ओल्ड लैंडस्लाइड। ये पुरानी एंशियंट लैंडस्लाइड पर बिल्ड है और 50 साल पहले कुछ अलर्ट इस संबंध में जारी की गई थी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जोशीमठ, जो कि एक एंशियंट उत्तराखंड का टाउन है, ये वही टाउन है, ये वही छोटा सा शहर है जहां पर रिलीजियस रिफॉर्मर आदि शंकराचार्य जी ने एनलाइटनमेंट अटेन किया था 8वीं शताब्दी में। और अब ये जो टाउन है, इसकी प्रसिद्धि तो है ही, लेकिन फिलहाल ये एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। एशिया का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रोपवे, उसको बंद कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, और जो लोग हैं वो सड़कों पर बाहर आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 66 फैमिलीज को शिफ्ट कर दिया गया है, उनके घरों से रिलोकेट कर दिया गया है। जो रेसिडेंट्स है जोशीमठ के, उन्होंने हाल ही में एक जोशीमठ रॉक से पानी के फवारे निकलने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को भी रॉक ब्लॉक कर दिया था ऑन थर्सडे। लोग जो हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, वो बैटल कर रहे हैं। ऑमनियस क्रैक्स, जो क्रैक्स आ रहे हैं उनके घरों में, जो उनके घरों में आने शुरू हो गए हैं रोड्स पे, एग्रीकल्चर फील्ड्स पे। क्या इसके रीजंस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। इफ यू कैन सी इट, दिस इज ऑन अ हिल स्लोप, ऐसे लोकेटेड है जोशीमठ का एरिया जो पूरा है। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए एक रास्ता निकल जाता है। दिस इज अलकनंदा रिवर हियर, ठीक है। उत्तराखंड में लोकेटेड है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो हुआ क्या क्या है, क्या इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली बता देती हूँ। तो जो लोग थे वो काफी समय से पिटिशन डाल रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है यहाँ रोक दिया जाना चाहिए उनके सिकिंग टाउन में। और वेंसडे इवनिंग को जब अति हो गई तो वो स्ट्रीट्स पर आ गए विद टॉर्च लाइट्स इन देयर हैंड्स। देयर वाज अ स्केयर दैट हिल साइड ऑन विच द टाउन इज सिचुएटेड इज गोइंग टू कोलैप्स। जिस हिल साइड पे टाउन, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी, ये पूरा एरिया है, ऐसा माना जा रहा है कि ये कोलैप्स हो जाएगा। ये डर है लोगों में फिलहाल, और इसको और ज्यादा मतलब इससे वल्नरेबल बन गई है सिचुएशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जैसे कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट हो या चार धाम रोड हो, जो ऑल वेदर रोड्स बनाई जा रही हैं, और रैपिड अर्बनाइजेशंस, ये प्रमुख एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ऑन अ ऑलरेडी ज्योग्राफिकली एंड इकोलॉजिकली वीक लैंडस्केप। ये एक एंशियंट रॉक पर स्थित एरिया है। इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, साथ में वार्निंग्स क्या क्या थी उनके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLife10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप कितनी बार भी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं उन लेक्चर्स की। वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। एक और रीजन है फिलहाल, जिसके लिए आज आखिरी दिन है, लास्ट डे है ऑफ रिजॉल्ट 2023, जहां पर न्यू ईयर न्यू गोल न्यू रेजोल्यूशन के लिए 23% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू एनरोल एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन। दिस इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है, 6 तारीख है। चलिए, नाउ ये सब जब हुआ है, उसके होते होते इवनिंग तक ही चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया था इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वर्क ऑन तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, और जो भी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन चल रही थी हिलांग बाईपास में भी, उसको सबको रोक दिया गया। ये प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ द सब्सिडेंस। सब्सिडेंस मतलब जब जमीन धंसने लगती है, धसाव उसमें आ जाता है। क्रैक्स रिपोर्ट किए गए हैं, रिपोर्टेडली हैव डेवलप्ड इन एज मेनी एज 561 हाउसेस। 561 घरों में इस तरह के क्रैक्स देखे गए हैं। नाउ, पहली बार ये साइंस ऑफ सिंकिंग जोशीमठ में कब नोटिस किए गए थे? तो जो क्रैक्स हैं जो आ रहे हैं फिलहाल घरों में, ये सबसे पहले 2021 में देखे गए थे, जब कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड हुआ था चमोली में। और इसने, जिसकी वजह से एक पहले एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद इसने छोटे छोटे
और लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर कर दिया, जिसके बाद से क्रैक्स देखने को मिल रहे थे। जो रेसिडेंट्स हैं उसके बाद से दे स्टार्टेड यूजिंग वुडन पोल्स, लकड़ी के पोल्स वो यूज करने लगे ताकि अपने घरों को सपोर्ट दे सके इन विच दे वर रिसाइडिंग। उसके अगले साल मतलब 2022 में भी सेस्मिक ट्रेमर्स देखने को मिले हैं, मतलब झटके देखने को मिले हैं बार बार। और इवन देन उस समय 2022 में भी एक्सपर्ट पैनल को सेटअप किया गया था इसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा टू स्टडी एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। तब टीम को ये पता लगा था कि बहुत सारे पॉकेट्स हैं जोशीमठ के जो सिंक हो रहे हैं, मतलब जो धस रहे हैं बिकॉज ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स। कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ मैन मेड कारण है। प्राकृतिक बिकॉज ये ओल्ड लैंड एक ओल्ड रॉक पर है, जिस तरफ ये स्लोप पर बसा हुआ है, तो ट्रेमर्स आते हैं, झटके लगते हैं, उससे भी हो सकता है। मैनमेड ओवर कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन और टनल्स बनाना, इस तरह के जो चार धाम यात्रा के लिए हो रहा है उसकी वजह से भी ये हो रहा है ना। जो पैनल बना उसने पाया कि जो ग्राउंड का सब्सिस्टेंस है, ग्राउंड जो धस रहा है, बेसिकली क्या होता है ये, अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो हियर इट इज a gradual settling or sudden sinking of earth's surface due to removal or displacement of subsurface material। जब कुछ किया जाता है, जैसे लेट्स से अगर पहाड़ों में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो बड़े बड़े बोल्डर्स, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनको हटाया जाता है, उनको डिग किया जाता है, उनको ब्लास्ट किया जाता है। इस वजह से कई बार ग्रेजुअल सेटलिंग और सडन सिंकिंग हो जाती है, धस जाता है जमीन। इसकी वजह से काफी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इंड्यूस हो गए हैं और डैमेज ऑब्जर्व किया जा रहा है सभी वार्ड्स में जोशीमठ के, मतलब ऑल इन ऑलमोस्ट ऑल दी एरियाज इन जोशीमठ। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑफ जोशीमठ लास्ट ईयर, जिसमें कहा गया था क्रैक्स जो हैं वो 500 से ज्यादा घरों में देखे जा रहे हैं इन द टाउन ओवर अ ईयर, रेंडरिंग देम इनहेबिटेबल। अब उनमें रहने लायक वो घर नहीं बचे हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया, सर्वे में कहा गया ना। जोशीमठ की इंपॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं। तो जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। एक ये इंडो तिब्बत बॉर्डर से इसकी प्रॉक्सिमिटी है, तो एक तरह से बॉर्डर भी फॉर्म करता है। जैसे ये देखे ना, यहाँ पे उत्तराखंड है तो ये वाला रीजन जो है, बट ऑल्सो इट इज द लास्ट मेजर टाउन ऑन द रूट्स ऑफ बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के रास्ते पर ये आखिरी बड़ा टाउन बनता है। वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड वहीं से होकर निकलते हैं, ठीक है, उसी एरिया में है ना। व्हाट कॉज सेवरल लैंडस्लाइड्स, जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वो कैसे क्यों हो रही हैं, तो जो भी जानकारी है, दिस इज प्रीटी ऑब्वियस ऑल्सो कि एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इतने लार्ज स्केल पर लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं इस पूरे क्षेत्र में। सीएसआई यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो चीफ साइंटिस्ट हैं डीपी कानूनगो, उन्होंने कहा कि 2009 से 2012 के बीच में 128 लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड की गई थी चमोली जोशीमठ रीजन में। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक बहुत भयानक अर्थक्वेक भी आया है, जिससे बहुत पास्ट में इन द हिस्ट्री। कब आया था वो आप मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ रवि चोपड़ा जो कि फॉर्मर चेयर है ऑफ द हाई पावर कमिटी एचपीसी, जो काम कर रही है ऑन दी ऑल वेदर चारधाम रोड प्रोजेक्ट, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सारे रीजन जो है सब्सिस्टेंस के, इस जमीन के धंसने के इन ऑफ जोशीमठ, उसमें से टॉप 2 रीजन जो है ना वो टनलिंग और स्लोप कटिंग है। जो टनल्स बनाए जा रहे हैं पहाड़ को काट काट कर रास्ते बनाने के लिए, और स्लोप जो कटिंग की जा रही है, ये टॉप 2 रीजन इन्होंने बताए हैं ना। वार्निंग जो थी ऑफ फॉर सिंकिंग जोशीमठ, इट वाज इशूड 50 इयर्स अगो, ये 50 साल पहले ये वार्निंग इशू की गई थी। कैसे की गई थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर एसेस किया था मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को 1976 की, जिसमें वार्न किया गया था कि अगले 50 साल में क्या हो सकता है यहाँ पर। जैसे अगर मतलब इसमें कहा गया था, रिकमेंडेशन जो दी गई थी ना रिपोर्ट में, वो दी गई थी कि देखिए अगर सड़कें रिपेयर करनी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करना है, ये एडवाइस किया गया था, रिकमेंडेशंस दी गई थी कि बोल्डर्स का इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब बोल्डर्स को डिग करके या ब्लास्ट करके ना हटाया जाए। बोल्डर्स बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, और जो ट्रीज हैं उनको नर्चर करना चाहिए बच्चे की तरह, ठीक है, ऐसे रिकमेंडेशंस थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो भी ओल्ड टाइमर्स हैं, मतलब जो लोग पुराने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने रिव्यू किया मिश्रा पैनल की रिपोर्ट को फॉर देयर फोर्थ कमिंग वार्निंग, जो उन्होंने वार्निंग दी थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस वार्निंग जो पैनल की फाइंडिंग्स थी उस पर ध्यान ना देते हुए मन मर्जी की है और अपने हिसाब से यह चीजें चलती रही हैं, उसको ध्यान नहीं दिया गया है ना। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रेसिडेंट्स, ओनली ओल्ड रेसिडेंट्स, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यहाँ तक भी कहा गया था कि टाउन विल सिंक एज इट हैज अ लाइफ टाइम ऑफ जस्ट 100 ईयर्स, इसका सिर्फ 100 साल का इसका लाइफ टाइम है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मिश्रा कमिटी विच वॉज नेम्ड आफ्टर MC मिश्रा, जो कि गढ़वाल कमिश्नर थे उस समय, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये, 1976 की बात है। इसमें 18 मेंबर्स थे
कमिश्नर ने डायरेक्ट किया था टीम को टू कंडक्ट द ग्राउंड सर्वे बिटवीन 10th मई एंड 15th मई 1976। जो पैनल थे उसमें मेंबर्स वर फ्रॉम आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी लोग इस पैनल का हिस्सा थे। कमेटी ने मैंडेट किया था, इसको बेसिकल कमेटी को मैंडेट किया गया था कि वो फाइंड करें रीजंस क्या है लैंडस्लाइड के और सिंकिंग के, अलॉन्ग विद बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेमेडीज, कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो ये जिम्मेदारी कमेटी को दी गई थी, पैनल को दी गई थी। जो रिपोर्ट आई थी उस समय उसने कहा था जोशीमठ लाइज ऑन एन एंशियंट लैंडस्लाइड। उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जोशीमठ एक एंशियंट लैंडस्लाइड पर स्थित है और यहाँ पर कमेटी ने बहुत स्ट्रांगली हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क्स को प्रोहिबिट किया था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी। नाउ इसके बाद 2022 में एक और वार्निंग जारी हुई, एक और रिपोर्ट आई लास्ट ईयर जिसमें साइंटिस्ट ने वार्न किया कि जोशीमठ एन आज डाई फ्रॉम रेनी वेयर 200 पीपल डाइड इन 2021 फ्लड्स, जहां पर 200 लोग की मृत्यु हो गई थी, विल सिंक अनलेस इवैक्यूएशन फॉर वेरियस डेवलपमेंट वर्क इज नॉट स्टॉप्ड इमीडिएटली। जो भी इवैक्यूएशन हो रहा है, जो भी बोल्डर्स को हटाया जा रहा है, उसको अगर इमीडिएटली नहीं रोका गया तो ये सिंक हो जाएगा। सबसिस्टेंस, रिमेंबर क्या था कि अगर आप किस चीज को डिस्प्लेस कर रहे हो तो सडन सिंकिंग ऑफ ग्राउंड होता है। बड़े बड़े बोल्डर्स को हटा रहे हो, वहां पे आप स्लोप्स काट रहे हो या टनल्स बना रहे हो तो उससे वो धंस जाएगा। ये वार्निंग फिर से इशू की गई है, अगर इसको इमीडिएटली नहीं रोका गया तो ये ऐसा हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर भी कहा कि जो वाइडनिंग हो रही है 20 किलोमीटर स्ट्रेच की बिटवीन हेलोंग एंड मारवाड़ी ऑफ ऑल वेदर चारधाम रोड शुड ओनली बी कैरिड आउट आफ्टर स्टेट ऑफ आर्ट स्लोप ट्रीटमेंट। मतलब ये तभी होना चाहिए जब स्लोप ट्रीटमेंट हो, स्टेट ऑफ आर्ट स्लोप ट्रीटमेंट के बाद ही यहाँ पर इसकी वाइडनिंग होनी चाहिए। मतलब देख कर होनी चाहिए, बहुत सोच समझकर, साइंटिफिकली सही तरीके से होनी चाहिए। Now, according to Times of India report, the team was formed at the request of local residents, जिन्होंने कहा कि they are worried about the area, पर्टिकुलरली उसका जो लैंड सबसिस्टेंस जहां पर भी सिंक हो रही है अर्थ, और सॉइल क्रीप, जैसे मास वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल ऑन एन स्लोप, एकदम से जो जमीन खिसक जाती है, जो कि 2021 नवंबर में शुरू हो गया था। नाउ साइंटिस्ट अब क्या सजेस्ट करें, साइंटिस्ट ऑब्वियसली इन सबको लेकर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम है इस एरिया में वो तभी होना चाहिए जब पूरी की पूरी एरिया की स्टेबिलिटी को एग्जामिन कर लिया जाए कि ये स्टेबल तो है, मतलब ऐसा तो नहीं कि धंस जाएगा, और रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए ऑन टू बी प्लेस्ड ऑन द इवैक्यूएशन ऑफ स्लोप्स, जो भी एक्सकेवेशन ऑफ स्लोप, जो भी एक्सकेवेट की जा रही स्लोप्स उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जानी चाहिए। बोल्डर्स को रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डिगिंग के द्वारा, ना ही ब्लास्टिंग के द्वारा, ना ही पेड़ों को काटना चाहिए इन द लैंडस्लाइड जोन। सिंपल है, पेड़ क्या करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, तो पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए और ये बोल्डर्स को भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो भी जमीन को पकड़ के, मिट्टी को पकड़ कर वहां पर स्थित है। ठीक है, बाइंडिंग के बारे में भी यहाँ पर एक कहा गया है कि भाई यहाँ पर एक तरह से देखना चाहिए कि कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए टू एरियाज प्रोन टू सबसिस्टेंस, जो भी ऐसे एरियाज हैं उसके बाद ही इस तरह का काम होना चाहिए, ऐसा भी साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू अबाउट इट नाउ। दोस्तों 5 जनवरी से बैचेस शुरू हो चुके हैं हमारे, आप ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन के लिए। 12 जनवरी से आरंभ शुरू हो रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. कल फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।